तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आपको जब स्टार्टिंग किया था चैप्टर, तो उस चैप्टर में जो हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट होता था और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो जो है बैंक में या किसी के पास रखा जाता था, उस पर इंटरेस्ट भी पर्टिकुलर कुछ परसेंट लगाए जाते थे। अब बात हो रही है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली मैं उसको समझाता हूं, आप ध्यान सुनिएगा। तो पहले जो भी चीजें क्वेश्चन में दी गई होती हैं उन सभी क्वांटिटीज को अपने लिख लिया जाता है। तो सबसे पहला काम गिवन है, हियर द प्रिंसिपल पी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज, ये है हमारा 62,500, ये इतना अमाउंट है 62,500। और जो टाइम दिया गया है n इज इक्वल टू गिवन, n इज इक्वल टू है 1 and 1/2 ईयर्स। और उसके बाद रेट जो दिया गया है, रेट इज इक्वल टू 8%। और साथ में बोला गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली के केस में जैसे मान लीजिए कि कोई भी अमाउंट हमने जो है एक साल के लिए रखा, तो अगर हाफ ईयरली अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो एक साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बार इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी एक साल में अगर हाफ ईयरली काउंट होगा तो हर 6 महीने के बाद उसमें इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है। तो पहले 6 मंथ का एक एन काउंट करेंगे, बाद के 6 मंथ का एन जो है हमारा दूसरा काउंट होगा। तो हाफ ईयरली में हम टाइम को डबल कर देते हैं। हाफ ईयरली में एन इज इक्वल टू, तो फिर यहाँ अगेन, तो यहाँ पर इसके लिए एन हमारे पास का 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये तो हमारे पास 3/2 था, तो इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो दैट इज इक्वल टू इनटू 2 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया 3, हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो टाइम को डबल कर देते हैं, तो हाफ ईयरली में रेट भी हमारा आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली में 8% हो रहा था, सॉरी एनुअल में, तो हाफ ईयरली में 4% हो जाएगा। टाइम को डबल और रेट आर को हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4%। ध्यान रखिएगा, जब भी मामला हाफ ईयरली का होगा तो उसके टाइम को डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे। फिर से समझिएगा ध्यान से, पहले जो भी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उन सभी को सीक्वेंस में लिखना। नंबर 1, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम विल बी डबल, रेट विल बी हाफ, टाइम विल बी डबल, रेट विल बी हाफ। तो अब हमारे पास जो है अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर में एन, ये अमाउंट का फार्मूला है। वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल हो गया 62,500, 1 है तो 1 लिखेंगे, रेट हमारा 4/100 की पावर में यहां पर क्या हो गया 3। बस खाली हमें जो है हाफ ईयरली के नाम पर टाइम और आपके रेट को चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जो है सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से ये 100 कटेगा कितनी बार में, 25 बार। तो ये हम एलसीएम लेंगे, हियर हो जाएगा 62,500 इंटू ये हो गया 25 प्लस 1/25, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हमारा 3। ध्यान से देखना बच्चों, 25 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो ये 62,500 इंटू 26/25। लेकिन जब कोई नंबर के पावर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो हियर दैट इज इक्वल टू 26/25 into 26/25, that is equal to 25। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखने वाली बात है, यहाँ पर लिखा है 6, तो ये हमारे पास जो है 25 और 25 मिलकर के ये कट गया, हमारा आ गया 100। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है इसमें फिर से हम अगले स्टेप में यहाँ लिखा गया है, ये है 100 into
26 इंटू 26 इंटू 26 बाई में 25। अब फिर ये 25 से भी 100 कटेगा तो ये 4 बार में कट जाता है। ये कितनी बार में कटता है? 4 बार में। दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। अब हम इसको जो है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 70,304 70,304 इसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास मल्टीप्लाई किया हुआ था इसलिए मैंने सीधे आंसर लिख दिया। फिर समझिएगा ध्यान से, ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका रेट टाइम जो है क्वेश्चन में दिया गया है और ये रेट है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो नया हमारा जो है टाइम हो जाएगा, उसको डबल कर दिया 3 हो गया और जो नया रेट है वो क्या हो जाएगा? हाफ करने पर 4 हो जाएगा। इस टाइम और इस रेट पर हमने अमाउंट की वैल्यू को निकाला, वो हो गया 70,304 रुपीस। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 70,304 माइनस 625 0, दैट इज इक्वल टू, अब 62,000 को हम इसमें से माइनस करेंगे, वी गेट 7,804। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और जबकि प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 62,500। ठीक है, टाइम दिया था 1.5 ईयर, हमने डबल किया तो ये हमारा 3 ईयर हो गया। और उसके बाद जो है रेट 8% दिया था तो रेट को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया है, दैट इज इक्वल टू 4%। हम जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। हमने उन सभी क्वांटिटीज को इस पावर में रखा और जो वैल्यू सिंपलीफाई किया, जो जिससे कट सकता था उसे हमने कटाया और आंसर आपका आ गया यहाँ पर। दिस इज एक फर्स्ट अमाउंट का आंसर है और दिस इज ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, उनको अनम्यूट करूंगा और उनकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। If any query related to this question, raise your hand, I will mute you and I will solve your problem. No. Okay. Now students, हम बात करते हैं, इसको नोट कर ले बच्चों, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी के मन में कोई भी डाउट हो बेटा तो बेझिझक निसंकोच पूछेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मैं इसको बोल रहा हूं, यस, ये जो है सार्थक चिल्लर के मन में क्वेरी है। सार्थक चिल्लर क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट वीडियो शुड बी ऑन, वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछे। यस सार्थक। यस सर। हाँ सर बोलिए। सर जो अभी आपने बताया ये ऊपर सर 4 मल्टीप्लाई 226 मल्टीप्लाई 26 के बारे में, यहाँ से आप दोबारा रिवाइज कर दीजिए। बिल्कुल सर, हमने 4 का 26 26 26 उनके क्यूब में मैंने मल्टीप्लाई किया तो 70,304 आ गया। ठीक है, ये क्या चीज है? दिस इज अमाउंट। अमाउंट में प्रिंसिपल को जब हम हटा देते हैं तो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। हमने वही काम किया है, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, आ गया 7,804 रुपीस। इज दैट क्लियर? सर इसका सीआई निकल गया है। हाँ बेटा, साइड में ये रुपीस का सिंबल है बेटा, तो ये थोड़ा सा मैं रुपीस का सिंबल ऐसे बनता है ना, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है बेटा, लेकिन आप लोग, मुझे मालूम है आप जो है उसको मान लेंगे। मृदुल पंत भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, मृदुल भैया कुछ बोलिए। मुकुल पंत, सॉरी टू से, मुकुल पंत। मैं कह रहा हूँ ना। हाँ सर। ये जो आपने सर ये रेट 8% था तो फिर आपने नीचे 8/2 क्यों करा? हाँ बेटा, क्योंकि ये जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली मतलब छमाही, यानी कि 6 मंथ पे हमारा इंटरेस्ट जोड़ दिया जा रहा है। एनुअली में पूरे साल कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, लेकिन जो है 6 मंथली हाफ ईयरली में साल में 2 बार इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। तो 2 बार इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है, तो आधा इंटरेस्ट जो है पहले 6 महीने का होगा, आधा इंटरेस्ट जो है बाद के 6 मंथ का होगा, इसलिए वो 8% था। तो
तो हाफ ईयरली के केस में रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। क्लियर हुआ? ओके। एक और क्वेश्चन आ रहा है प्रियांशु जोशी का क्वेरी है। बोलिए प्रियांशु भैया। सर वहाँ पे नीचे 100 कैसे आया? हाफ ईयरली वहाँ पे 100 कैसे आया नीचे? वहां पे 100 कैसे आया? ये वाला बेटा 25 Yes, का sir. स्क्वायर 625 होता है ना? यस सर। तो ये यहाँ पे 625 था, तो ये हमारा 1 बार में कट गया और 2 जीरो थे, मैंने 2 जीरो बढ़ा दिया बेटा। क्लियर हो गया? तो ये जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप जब आप देखोगे तो आप जो खुद से जब इसे करेंगे ना, तब आपको कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से सॉल्व जैसे मैंने किया वैसे ही आप भी करें। आप अपने मेथड से सॉल्व करिए, फिर भी आंसर यही आएगा बेटा, ठीक है ना? तो मेथड बदलने से आंसर चेंज नहीं होते, तरीका सॉल्व करने का आपका अपना होना चाहिए। मुझे लगा कि मैं ऐसे करूंगा तो ये सिंपल हो सकता है, तो आप भी जो है इसे सिंपली कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी। डी क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहला दिया गया है प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000। 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। टाइम दिया गया है n इज इक्वल टू, n की वैल्यू हमारा दिया गया है 1 ईयर, और यहाँ पर रेट दिया गया है दैट इज इक्वल टू 9%, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के केस में यहां पर हम लिखेंगे तो हमारे पास जो है नया जो टाइम है n इज इक्वल टू 1 इंटू 2। टाइम को हम क्या करते हैं हाफ ईयरली में, डबल। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रेट हमारा कितना होता है, हाफ। 9/2 इज इक्वल टू 9/2%। अब इसी पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहां हमारे पास है अमाउंट a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया गया है वो है 8,000। दिस इज 8,000, और 1 प्लस रेट हमारा है 9/2 और इंटू 100 कर देंगे, और पावर में हमारा 2 लग जाए। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहां हमारे पास हो गया, ये है 8,000 इंटू, यहां हो गया 200 प्लस 9 की बाई में 200 के पावर 2। हमने जो है इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये हमारे पास जो है रीजन क्या हो जाएगा, देयर इज 8,000 इंटू 209/200 और 209/200। तो आप देखेंगे 2 जीरो से ये जो है 2 जीरो हमारे कट गए, 2 से हमारा ये कट गया 4 बार में 40, फिर इसके बाद जो है ये सिंगल जीरो से आप जीरो कट गया, ये हमारे पास कितना हो गया, 4 से ये 5 बार में। तो अब हमारे पास आ गया 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई में 5। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 209 में 209 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट इज 8,736.20। ठीक है। तो ये हमने जो है डेसिमल में इसको लिखा है। डेसिमल में क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो ये क्या चीज है, दिस इज अ अमाउंट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 8,736.20 में से 8,000 को हम माइनस करेंगे, क्या आ गया, आंसर होगा 736.20 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 736। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम आसानी से, मैं ऐसे खड़ा हो जा रहा हूँ ताकि यहाँ से कुछ जो है साइनिंग आता है, तो साइनिंग करने पर ये जो है ये वाला पोर्शन हमारा जो है ये दिखाई दे आपको, ठीक है।
तो ये फिर से मैं एक बार क्वेश्चन क्लियर कर दूं। प्रिंसिपल है 8000, टाइम आपका 1 ईयर था, रेट आपका 9% था। क्वेश्चन में लास्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। If interest is compounded half yearly, then time will be double, rate will be half. टाइम को हमने यहाँ डबल कर दिया, रेट को हमने हाफ कर दिया। अमाउंट का फार्मूला होता है A is equal to P ब्रैकेट में 1 plus R upon 100 की पावर n। हमने जो है P R n की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया और हमें मिला 8736.20। ये क्या चीज है? दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को मैंने माइनस किया है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल चुका है। इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकता है। पूछने के लिए कंपलसरी रूल ये है कि वीडियो आपकी ऑन होनी चाहिए। बिना वीडियो के आप जो है क्वेश्चन मत पूछिएगा। वीडियो ऑन करें और फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। इज दैट क्लियर? इफ एनी प्रॉब्लम रेज योर हैंड। स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसका मतलब सबको समझ में आ चुका है, किसी के डाउट नहीं है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमें जो है समय का सदुपयोग करते हुए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना होगा। There are 32 participants are connected at a time. Now here, next one is, यहाँ पर हम इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। Now here next question is इसका E portion. Listen students, the portion E is E portion. What is the E portion? E portion में एक प्रॉब्लम है, वो लिखा गया है कि रुपीस हमारे पास जो है यहाँ हमारा कितना है 10,000। The rupees is 10,000। तो यानी प्रिंसिपल अमाउंट इज P is equal to रुपीस है 10,000। This is the amount principal and यहाँ पर भी आपका दिया गया है 1 ईयर। तो ये n की वैल्यू क्या है? n is equal to, here this value is capital N is equal to 1 year and rate is equal to यहाँ पर है 8% और यहाँ भी लिखा गया है compounded half yearly। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अभी मैं कुछ जो है कुछ बच्चों से थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं और पूछता हूं, उसके बाद जो है सभी को मैं थोड़ा मौका देता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से इजी है। तो ये जो है सभी अपना जो है वीडियो ऑन करें, मैं सबको अनम्यूट किया है और इसको जरा सॉल्व करिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर ले और सभी जो है सॉल्व करिए। पहले हमें अमाउंट बताना है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और सभी को अमाउंट बताना है। देखते हैं, सबसे पहले कॉपी पहले दिखाएंगे कि मैंने सर सॉल्व कर लिया है और उसके बाद अमाउंट की वैल्यू को बोलेंगे। स्टार्ट नाउ, जल्दी शुरू हो जाए बच्चों, सभी स्टूडेंट्स जल्दी। अक्षय वार्षणे भैया आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो आप जो है बेटा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सर कर रहे हैं। हाँ, जल्दी सॉल्व करिए। ये सार्थक चिल्लर बोलिए। सार्थक भैया आपने कॉपी दिखाई? सर अभी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर करिए। आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया मैंने कि अगर जो है इसमें ये आपका जो है प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, टाइम दिया गया है 1 ईयर, रेट दिया है 8%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में सुब्रज्ञ शौर्य। हाँ सर बना ली। हाँ तो सर बताइए अमाउंट कितना होगा इसका?
सुप्रज्ञ, what is the amount of the given principal for 1 year and 8% compounded half yearly? हाँ बेटा, यस सार्थक चिल्लर, क्या हो रहा? क्या हो रहा? ये हमारे जो प्री स्टूडेंट्स हैं वे एक दूसरे को कमेंट पास कर रही है। हाँ, ये जो है शब्द मैं थोड़ा सा मैं ढूंढ रहा था कि क्या शब्दों में प्रयोग करूं। एक भी मौका चूकना नहीं चाहिए जो स्टूडेंट है। तो ऐसा है कि अपना जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी अपने इस पढ़ाई में लगाएं। अगर आप एनर्जी आप सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना तो रिजल्ट का कुछ आउटपुट आएगा, और अगर एनर्जी गलत डायरेक्शन में लग रही है तो जो है आउटपुट नहीं आएगा, केवल इनपुट होगा। आउटपुट उसका जो है जो आप चाह रहे हो वो तो नहीं मिलेगा। इसलिए अपना 100%, देखो बेटा इससे ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें वर्ड जो आपके पास दिए गए ना ये भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट में आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी तक कोई स्टूडेंट ने जो है अभी तक अमाउंट नहीं बता पाए। किसी का सॉल्व नहीं हुआ बेटा? किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया? ईशान कांडपाल जी, हाँ बेटा ये कह रहा हूं कि आपने सॉल्व कर लिया? कर रहा हूं। अच्छा, और मृदुल? कर रहा हूँ अभी। अच्छा अभी कर रहे हैं, चलिए। सार्थक शरण? सार्थक शरण? ये नैतिक कुमार? सर अमाउंट है 10,400। अमाउंट इज 10,400। नहीं, आप कुछ हद तक तो सही निकाले हो लेकिन 10,400 नहीं आएगा। चलिए आपने प्रयास तो किया, एक बार चेक करिए कहाँ मिस्टेक हो रही है। और हाँ बोलिए बेटा। तो अभी तक जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन जो है उन्हें सफलता नहीं मिली। तो अभी जिन लोगों ने सॉल्व किया है एक बार जरूर देखें, बोर्ड पर भी देख लें। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं ताकि टाइम आप लोग ज्यादा लगा रहे हैं तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, एक बार देखिए। हियर हाफ-ईयरली में n is equal to 1 into 2 that is equal to 2 and r is equal to 8 by 2 that is equal to 4%. The amount A is equal to P bracket में 1 plus R by 100 की power n. Substituting all the value, this is the 10,000 and 1 plus the R is 4 upon 100 की power 2. 4 से ही हमारा ये कट जाएगा 25 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 into 26 by 25 into 26 by 25। हाँ बोलो बेटा। सर 124.86 आ रहा है। 100 नहीं बेटा, ये भी गलत है। एक बार फिर से चेक करिए। ये 25 से हमारा ये कटेगा 400 बार और यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर 25 से फिर ये कटेगा 5 और 80, फिर 5 से 16, तो दैट इज इक्वल टू हो गया 16 into 26 into 26 इज इक्वल टू, तो 26 into 26 into 6 करेंगे 10,816। 10,816 जिनका जिनका आया है वे जो है करेक्ट है और जिनका ये नहीं आया है उनका ये रॉन्ग है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। वी नो दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 10,816 minus 10,000 that is equal to 816। तो 816 जो है इसका आंसर होगा। ये जो है तेजस चौधरी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तेजस चौधरी बोलिए सर। तेजस। यस सर। हाँ कुछ बता रहे हैं सर। यस सर, पूछना बताना नहीं है सर। हाँ बताएं सर, पूछें। सर ये आपने आर अपॉन टी किया तो सर आपने फिर हाफ परसेंट को पहले डिवाइड कर दिया सर। 0.5% को पहले, देखिए क्या होता है ना, रेट को हाफ करना होता है और टाइम को डबल करना होता है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है क्योंकि जो है एक साल में जो है 6 मंथ 2 बार आते हैं, तो n की वैल्यू डबल हो जाएगी। और रेट जो है जो 8% था उसका पहले 6 मंथ में हमारा 4% लगेगा, तो हाफ 8 का हाफ कर देंगे तो 4% आएगा। उसी रेट पर हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है सर अगर यस सर अगर हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है और अगर हमें टाइम भी हाफ ईयरली दिया हुआ है तब क्या करेंगे सर? कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, टाइम हाफ ईयर दिया हुआ है तो हाफ ईयर को डबल करेंगे तो 1 आएगा, तो टाइम हमारा 1 रहेगा। टाइम करने सर, टाइम डबल तो करना हाफ का डबल करेंगे तो 1 पूरा हो जाएगा ना सर। टाइम डबल करना ही जो भी करना है। टाइम दिया उसको डबल करना है और रेट जो दिया गया है उसको हाफ कर देना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। क्लियर? यस। हाँ, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो है प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। अब मैं अभी हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं उसको पढ़ रहा हूं और सभी लोग केयरफुली ढंग से आप इसके सुनेंगे, बिल्कुल केयरफुली ढंग से। क्वेश्चन है, कमला borrowed ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक। कमला एक नाम है, उसने जो है बैंक से बारो उधार लिया, ठीक है, टू बाई अ स्कूटर, एक जो है स्कूटर खरीदने के लिए, ठीक है, एट रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। वह जो है रेट क्या लगाया है, 15% के रेट से एनुअली कंपाउंडेड है। व्हाट अमाउंट शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद जो है उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एंड 4 मंथ, सॉरी टू से 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर इसके बाद जो है 4 मंथ का भी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसको जोड़ करके हम अमाउंट को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर पहले तो हम वो सारी चीजें लिख देते हैं जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल इज रुपीज, कितना अमाउंट लिया गया, 26,400 रुपीज जो है उधार लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद रेट जो दिया गया है, रेट इक्वल टू यहां पर है 15%, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा जो टाइम दिया गया है n इज इक्वल टू, तो 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स पे हम जो है इस पर काम करेंगे। तो अब देखिए 4 ईयर को हम जो है हम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइए पहले शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला हमारे पास फॉर 2 ईयर, तो यहां पर हो जाएगा a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। बाकी 4 मंथ का हम जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो है, हमने जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है प्रसून का। प्रसून भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। प्रसून, चलिए प्रसून भैया कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये है आपके पास जो है 26,400, 1 प्लस रेट आपका है 15/100,
की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 26400 इंटू 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100। तो यहाँ पर 20 तो हमारे सिंपली 20 से क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, और हम इसको जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसको हम और आसानी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट क्या होगा उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला हमारे पास जो है ये 100 है, हम 5 से यहाँ पे कट करते हैं, 5 से 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये हमारे पास हो गया 20। फिर इसके बाद जो है हम 5 से फिर करेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से ये हमारा 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा 4 से ये कट जाएगा पूरी तरह से 66। तो here is the 66 into 23 into 23 that is equal to rupees, ये हमारे पास जो है हो जाएगा 34,914। 34,900 हमारे पास जो है 14 हो गया। अब इस अमाउंट का हमने जो है जो आपका 4 मंथ दिया गया है उस 4 मंथ का हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, सिंपल SI फॉर 34914 इसको टाइम जो दिया गया है दिस इज द 4 मंथ। तो 4 मंथ को 4/12 करेंगे तो ये जाएगा 1/3 ईयर। तो हमारे पास हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई में 100 दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा 34914 इंटू रेट आपका है 15 इंटू 1/3 बाई में 100। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से हम जो है इसको कट करते हैं 5 बार में तो दैट इज इक्वल टू 5 4 जा हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है 5 4 जा 20 कैरी 2 5 1 जा 5 2 7 45 4 24 2 174570। तो ये हमारे पास जो है आ गया और 100 से तो ये हमारे पास ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये जो प्रिंसिपल है इसमें हम जोड़ देंगे 34914 में हम जो है 174,570 को हमने जो है प्लस कर दिया और इसे जब हम प्लस करेंगे तो वी गेट द वैल्यू इज हियर द वैल्यू इज, हमने जो है इसे गेट हमने किया तो ये हमारे पास इस प्रिंसिपल में अमाउंट हमारे पास जो है ये जो निकालना है उस अमाउंट को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो ये हो गया 0.70951616363659। तो यहाँ पर हमारे पास ये अमाउंट जो है इसे उसे क्या होगा, जो कमला है कमला को पे करना पड़ेगा। कमला ने जो है 26,400 रुपीज जो है कर्ज लिया था और 15% पर एनम के रेट से। तो कहा है कि व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। तो 2 साल 4 महीने में इसे क्लियर करने समय कितना अमाउंट पे करना होगा, तो उसे कितना अमाउंट पे करना होगा। और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इस पूरे अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड हो जाएगा। चाहे तो दिखा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P दैट इज इक्वल टू 36659.70 में से ये जो है हमारे पास 26,400 को हम माइनस कर दें तो ये हमारा हो गया 795, यहाँ हमारे पास 201। तो इतना अमाउंट जो है उसे
अपने पैसे के अलावा इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ेंगे। फिर ध्यान सुनिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी लिए कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि लोन ले लेना चाहिए, किसी भी काम के लिए फट से बैंक से लोन ले लो। तो लोन लेने में बहुत कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये बहुत प्रॉफिट वाला काम नहीं है। लोन हमेशा घाटे का सौदा होता है। लोन जो है बहुत मजबूरी में, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तभी हम बैंक से कर्ज लेते हैं। कर्ज हमेशा जो है घाटे का काम होता है। कर्ज में क्या देखिए, उसे जो है उसने लिया कितना था, 26,400 रुपीज बैंक से लिया था, लेकिन उस 26,400 के अलावा उसे फालतू में 10,259 यानी कि 10,259.70 रुपीज वो एक्स्ट्रा पे कर रही है। उसका कहीं लेना देना, केवल ये ब्याज के है बेटा। देखो ये जो है अमाउंट जो है केवल ब्याज का है। ब्याज का मतलब यानी हम इंटरेस्ट, बैंक की जो कमाई होती है वो इसी से होती है। बैंक जो अपनी सैलरी निकालता है, अपने खर्चे निकालता है, वे सब इसी इंटरेस्ट की कमाई से वो निकालता है। आपको वो कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब वो खुद लेता है तो इंटरेस्ट दबा के लेता है। यानी कि उसे जो है, जैसे मान लीजिए आप जाएंगे, आपको ब्याज देना होगा तो 6%, 7% आपके सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देगा, लेकिन जब वो आपको कर्ज देगा, पर्सनल लोन देगा, तो 13%, 14% के हिसाब से आपसे वसूलता है। तो जो ये ब्याज के जो एक्स्ट्रा पैसे वो प्राप्त करता है, उसी से उसका बैंक चलता है, और उसके बैंक के एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह उसी से डिसाइड होती है। ठीक है बेटा ना? तो कभी भी जो है लोन और ये जो है कर्ज फायदे का नहीं, घाटे का सौदा होता है। तो ये जो है आपको समझना